भारत पाकिस्तान सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर गांदो भाकासर हाईवे पर बनी आपातकालीन हवाई पट्टी पर आज फिर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स की गर्जना गूंजी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चल रहे और युद्धाभ्यास त्रिशूल के तहत वायुसेना के जगुआर और सुखोई 30 MKI जैसे आधुनिक फाइटर विमानों ने करीब 1.5 घंटे तक हवाई करतब और इमरजेंसी लैंडिंग का अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान पूरे हाईवे को आम लोगों के लिए बंद रखा गया। यह 3 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी भारतमाला परियोजना के तहत बनाई गई थी, जिसका उद्घाटन वर्ष 2021 में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किया था। भरतपुर में आयोजित नगर निकायों के साथ संभाग स्तरीय संवाद कार्यशाला में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि अब समय है कि स्थानीय निकाय आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और स्ववित्त पोषित बने। उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़ी सेवाओं को पारदर्शी और पूरी तरह ऑनलाइन करने की दिशा में ठोस रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि अगर स्थानीय निकाय आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो शहरी विकास की परिकल्पना तेजी से साकार होगी। इससे लोगों को सड़कों, नालियों, रोशनी, पार्कों और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार मिलेगा। इसमें हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो निकल के आए कि लोगों ने कहा कि भविष्य की कार्य योजना बनाने के लिए सब संस्थाओं को आय बढ़ाने में अपना एक साधन निकल करके आए। अपने खर्चों को हम कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर, जैसे हम कहने के लिए कि हम बिजली के लाइट अभी जो हम बिजली विभाग से लेते हैं, स्ट्रीट लाइट और पार्कों की लाइट, उसको सोलर सिस्टम पर ला सकते हैं कि इसके माध्यम से अपने खर्चों को कम करें और उनको कहीं और उस पैसे को लगाने की बात करें। जितनी भी हमारी अपनी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों का जो विकास जो हो रहा है, उनके सोशल ऑडिट के सिस्टम को एक खड़ा किया जाए। तो अलग अलग समय जो होती है उनका पूरी तरह से निकल कर नहीं आता, ऐसे सुझाव निकल करके आए कि सोशल ऑडिट का कोई सिस्टम निकल करके आना चाहिए। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आबकारी विभाग के सभागार में सोमवार को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान देशभक्ति, स्वदेशी और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। आबकारी आयुक्त श्री शिव प्रसाद नकाते ने अपने संदेश में कहा कि वंदे मातरम देश की आत्मा है। स्वतंत्रता संग्राम में इस राष्ट्रगीत ने देशवासियों में जोश और एकता का संचार किया था। उन्होंने कहा कि आज के समय में भी हमें राष्ट्रीयता की भावना के साथ स्वदेशी को अपनाते हुए सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए।